बाबा भोलेनाथ कालम की जो रावण से पंजा मिला लिया, वो रावण से भी बलवान है। तो बिंदु जीवा ऐसा बहनोई ना पैबा, अपने बहन के शादी कई दे। आखिर में रावण अपने गुरु भोलेनाथ बाबा का बात मान करके भोलेनाथ के बात मान गई बा, मारो छवा दहलन और सुपंखा का शादी बिंदु जीवा के साथ में कैलन। पर विदाई भइल बा, तरज बदल गई। कौन तरज बा भैया? सही है। कौनो मेहरारू के मरद गजेरी रहा, गजवा के पेड़वा के सुहरा सुहरा कह दिया। का कहा? अरे हई रे गजवा, अरे हई रे गजवा, सैया भई नाथ बजवा, हई रे गजवा। सुपंखा और बिंदु जीवा का शादी हो गया, लेकिन देखिए सज धज करके अपने ससुराल में सुपंखा जाती है। कहना है अरे ससुर गलिया, अरे ससुर गलिया, गइल बिंदु के संघालिया, ससुर गलिया, गइल बिंदु के पीछे से खातिर दरिया ससुर गलिया, अरे गई सजना के संहारिया, ससुर गलिया। आदरणीय आप बड़े भाई तुरभुवन यादव 23 साल की पावन धरती से 51 रुपए से सम्मान हुआ। आपसे बार बार नमस्कार बा। ए भैया, सुपंखा दुल्हन बन करके अपने पति बिंदु जीवा के घर जाती है, कथा वार्ता सुनती है, रीति रिवाज के साथ में बहुत सब कुछ हुआ। धीरे धीरे अपने पति के घर 6 महीना बीत गया, और जब 6 महीना बीतल बा, नतीजा निकलल का तरज बदल गई बा। ज्यादा बजेगा तो अब समय ना आएगा, एक ही नाते हम काटे छाट में मारे चिदाने से उन्होंने नंबर वाला न भैया। तरजू है बात कि फाड़े रहो मुरलिया गगरिया घर और यह गीतिया के कुछ जिला में मेहरारू लोग आवे जिनका अरे गेहुआ के पाल मोर पक्षी
आई है कि जिला के अपने जिला में बस्ती और सब हरारू गावे का गावे अरे तरे नरीवरवा क्या बारी अरे तरे नरीवरवा क्या बारी ऊपर चाँद के आदरणीय आप श्याम अरे खाया कोई कहिया भिलो रे झुलनिया लइके मथुरा यह गीत का लाइन अब हिम 6 महीना बीतल बाद रावण सोचलन का सोचलन अरे कुछ दिन के बाद याद कइले अरे कुछ दिन के बाद याद कइले रावण भूल पहिलू रे अरे छाती का लाल सुपन खातन अरे मामा जिला गोदी में अरे गोद में रखलन रावण पुलू लुलू कह के खिलावे लगलन और जब रावण पुलू लुलू कह के खिलावे लगलन जो गोदिया में 6 दिन का लड़कवा रावण से कहत बड़ा कि दस मुड़ी मामा क्या मुड़िया शिव पुराण से प्रमाण मिलता कि रावण के पास में 10 मूड़ी था लेकिन 10 मूड़ी में गधे का मूड़ी था वह गदहवा के मुड़िया के सुहरा करके 6 दिन का लइकवा कहले का लइकवा कहला 10 मुड़ी मामा का मुड़िया लखात बा और गदहा के मुड़िया तनिक ना सोहात बा ए मामा बड़ा सुंदर लगत हो लेकिन 10 मुड़िया में से जो ने गदहवा के मुड़िया बा हमार मना कहत हो कि आपे के तलवरिया से आपका गर्दनवा उतार दे रावण सोचने लगा कि सरवा 6 दिन के बाद हमार गर्दन काटे खातिर कहत हो और जब 6 महीना का हुई तो बहने और मामा का ताल्लुकात ही का रखी ए भैया रतिया में एक शंका समा गई का अरे रावण के शंका अरे रावण के शंका रावण धूप भैया के खातिर साजबाज के साथ में बहुत बढ़िया बिस्तरा लगौली लेकिन रात्रि के समय में रावण इसी बात को उत्पन्न करने लगा सोचने लगा कि मेरा बहन मेरे गर्दन को काटने के लिए कह रहा है बार बार इसी बात को सोचने लगा आखिर में रावण आधी रतिया में उठ करके लंका नगरी में चल दिया अपने नगरी में पहुंचल बा अब हम कुछ दिन बीतल बा रावण जौन बा एक दिन रात्रि के समय में अपने जीजा के घर यानी बिंदु जीवा के घर रात्रि के समय में चढ़ाई करके रावण अपने बहनों और
भैने का कत्ल कर दिया। कत्ल करते समय सुपनखा अपने भाई को देख लेती है। सुपनखा उस समय संकल्प कर लेती है, प्रतिज्ञा कर लेती है, जब तक मैं अपने पुत्र और पति के हत्या का बदला नहीं ले लूंगी तब तक मैं चैन की नींद नहीं सो पाऊंगी। आखिर में एक दिन सुपनखा अपने राजपाट अजीत धन दौलत को छोड़ करके चल देती है। कई दिन कहाँ हो, भाव बदल गए लो भैया। अरे नारी पिलाप कर पिला तो दिनवा बनवा बनवा, अरे नारी पिलाप कर पिला तो दिनवा बनवा बनवा, जाके पहुंची रघुवर के बनवा बनवा बनवा। सुपनखा वहां चल देती है। उस समय 14 वर्ष वनवास लेकर के प्रभु श्री राम भाई लक्ष्मण साथ पत्नी सीता के साथ में पंचवटी में आए थे। वहीं पे सुपनखा चल देती है, भगवान के चरणों में अपनी मत्था को टेक करके सारी गाथा को बतलाने लगती है। क्या अरे सभी सुनाई है सच्चा दस तलवा बनवा, कहिया होई रावण का पठनवा बनवा बनवा। बार बार प्रभु पूछने लगे, आखिर में तुम क्यों रो रही हो, क्या बात है? अपने सारी ये दुख की बात बता देती है, दुख की बात बता देती है। उस समय कहने लगती है, प्रभु कब आप रावण का वधन करेंगे? भगवान कहने लगे, क्या आल्हा के भाव में? माने ना मन मन भागी, माने ना मन मन भागी, अरे वानरा बला के मेरे लिए रावण निर्दोष है। अगर मैं रावण का हत्या तेरे कहने पर कर देता हूँ तो मैं पापी कहलाऊंगा। मेरा कोई मेरे साथ में गलती काम रावण नहीं किया है। सुपनखा भगवान को विधि बतलाने लगती है कि रावण आपका दोषी बन जाएगा। कहने लगी क्या कि विधा बतलाई वाला
सुपन गई है अपने बहनी के घराना। अरे लगिया लगाई सकलन का परिवार, अरे लगिया लगाई सकलन का परिवार, अरे कटवाई काला फला लेते ही भैया, अरे लगिया लगाई सकलन का परिवार। अरे रावण पापी किया सीता के हरण, अरे लंका में डंका बजाए भगवान। आखिरकार में सुपंखा भगवान को विधि बतलाने लगती, मेरे नाक कान को काट लीजिए, मैं अपने भाई को दिखाऊंगी तो मेरा भाई बहुत ही साहसी वीर बलवान है, इन नाक कान कटना बर्दाश्त नहीं करेगा, मेरा भाई जरूर कुछ ना कुछ उपद्रव करेगा। आखिरकार में रामचंद्र जी लखनलाल को इशारा किए, लखनलाल जी सुपंखा के नाक को काट लिए। वही सुपंखा जा करके लंका नगरी में अपने भाई को दिखाती है, भाई तमतमा गया, भाई तमतमा गया। एक शिव पुराण से प्रमाण मिलता है कि रावण अनेक रूप रंग बना करके आखिर में सीता हरण कर लिया। और पुराण में लिखा है, आप लोग वेद में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, मोबाइल पे देखते हैं कि और तो सुपंखा को दोषी को लोग बनाते हैं, लेकिन सुपंखा शिव पुराण में सुपंखा दोषी नहीं है। सुपंखा के ही कहने पर लखनलाल जी नाक कान को काटे थे। आखिर में अपने भाई को दिखाती है, रावण अनेक रूप रंग बना करके सीता का हरण कर ही लिया। भगवान श्री राम जी अपनी नारी के खोज में आखिर में किसी तरह से लंका नगरी में पहुंची गए। आखिरी के भाव में कभी भाव लिखा था, कहाँ से पहला पाठ, अरे हरे कथा का भी अंत हो गया, लंका से राजा रमन अंत हो गया। सवा लाख नाती, हरि अनंत कथा का भी अंत हो गया, लंका से राजा रवनवा का अंत हो गया। आखिर में नारी की सीता के खोज में रावण का विध्वंस रामचंद्र जी ने किए, इसलिए कहना पड़ा कि 1 लाख सवा लाख नाती, कोई ना करवैया रहेगा उनके दिया बात। यही से मेरे विरह के समाप्ति का कहना बा, तो गुरु बिहारी गुरु रमन की लहर गई फुलवारी। ना ना जस अब जस के कारण बदला, अरे पाप से